मुनि नारद ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवर, विशेषतः चतुर्मास में अहंकार के त्याग का मान फल है। ये तपस्या का मूल है। अहंकार छूट, और अहंकार छूट गया सब। लेकिन अहंकार को कोई नहीं छोड़ पाएगा। अहंकार को संसार में कोई नहीं छोड़ सकता। आज आप गद्दी पर विराजमान है, आप भी छोड़ नहीं सकते। आप भी कहीं न कहीं कभी न कभी इसके वशीभूत हो जाते। अब मैं गद्दी पर बैठ के कहूंगा मुझे नहीं अहंकार, जैसे बहुत समय कहता हूं उठाओ हाथ, आप वैसे ही उठा देते हो। हाथ उठाने से पहले सोचो, क्या हम सही मार्ग पर चल के हाथ उठा रहे हैं, या हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हो गई, लेकिन इसके पश्चात हमने केवल जनता को, पब्लिक को दिखाने के लिए हाथ उठा दिया। उसका भी दोष है। जो मनुष्य विष्णु के शयन काल में प्रतिदिन एक समय भोजन करता है, उसे 12 यज्ञ का फल मिलता है। जो चतुर्मास में एक समय भोजन करता है, उसे 12 व्रत का फल मिलता है। जो मनुष्य चतुर्मास में, अब हम कहें कि तो भाई एकादशी भी नहीं करते, एक टाइम भोजन भी हम नहीं करते। अब हम कहें कि नहीं भाई हम तो करते, हमारे पैसे ही फूलने लगे, लेकिन हम करते नहीं। ये हम पे लागू हो रहा है। आप में से कुछ करते हैं न करते, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा, लेकिन हम खुद नहीं करते। जब हम खुद नहीं करते तो ये वाणी हम पर भी लागू। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब आपने कथा कही और सुनी, तो आपको इसको समझ के अपने जीवन के मुख्य धारा में जोड़ना पड़ा। जो मनुष्य चतुर्मास में प्रतिमास नित्य चंद्रायण व्रत करता है, उसके पुण्य का वर्णन किया जा सकता है। जो भगवान विष्णु के शयन काल में कृच्छु व्रत का सेवन करता है, वो पाप का नाश करके वैकुंठ में भगवान का पार्षद होता है। जो मनुष्य चतुर्मास में केवल दूध पीकर रहता है, उसके सहस्त्रों पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। हे देव ऋषि नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं, यदि धीर पुरुष चौमासे में नित्य परमित अन्न का भोजन करता है, वो सब पातकों का नाश करके वैकुंठ धाम को पाता। जो चतुर्मास में आपके लिए अन्न निर्धारित किया गया है, उतना ही वो वैकुंठ धाम को जाता है। चौमासे में एक अन्न भोजन करने वाला मनुष्य रोगी नहीं होता। चौमासे में एक समय भोजन ग्रहण करने वाला मनुष्य जीवन में कभी रोगी नहीं होता है। जो 4 लवण का सेवन करने वाला नहीं है, और उसमें पाप आभाव भी नहीं होता है। जो 4 महाराज, जो 4 लवण सेवन करने वाला नहीं है, माने जांच चाहो ज्यादा नमक नहीं, ज्यादा जैसे नमक, मिर्ची, मसाले, गरम मसाले, अच्छा माने जिसको बोलते हैं जीभ चट्टो न हो जिसका, ऐसा मनुष्य जो 4 लवण का सेवन करने वाला नहीं है, उसमें पाप का अभाव हो जाता है। और चौमासे में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए फलाहार करने वाला मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है, जैसे जिसकी जीभ चट्टो न हो। ठीक है, अब हम बोल क्यों नहीं पाते? भाई पूड़ी, पकवान, तेल, तिलहन, दही बड़े, मंगोड़े, सपोड़े, ये सब हम खाते हैं। तो भाई माने जब हम इसका सेवन करेंगे तो जुकाम, खांसी, हमारा माने पेट भी साफ नहीं होगा। हमें प्रातःकाल 3 बजे उठना है, हमने खींच कर खा लिया तो पेट साफ नहीं होगा। पेट साफ नहीं होगा, गद्दी पे बैठ नहीं पाएंगे। गद्दी पे बैठेंगे तो बोल नहीं पाएंगे। बोल नहीं पाएंगे तो गला बैठ जाएगा। गला बैठेगा, ताकत
तो पेट में दर्द भी होगा। महाराज सही है। जो कंदमूल का आहार करता है वो अपने साथ पूर्वजों का भी घोर नरक से उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। 4 मास कंदमूल फल खा के वो अपने साथ अपने पूर्वजों का भी उद्धार करके भगवान के कुंड में चला जाता है। जो प्रतिदिन चौमासे में केवल जल पीकर रहता है उसे रोज अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये चतुर्मास का प्रभाव है। जो मनुष्य चौमासे में श्री हरि की प्रीति के लिए शीत और वर्षा सहन करता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ उसे अपने आप को दे डालते हैं। जो मन ही मन भगवान नारायण का चिंतन करके इस परम पवित्र पाप की शुद्धि के लिए देवभूत पुराण को सुनाता है, पढ़ता है, वो मरकर भी मोक्ष को प्राप्त। ऐसे जो सुनता है और सुनाता है उसको मनने के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो कथा मत छोड़। बोल बालाजी महाराज, बालाजी धाम को मत छोड़। मुझे मालूम है कि आपके यहाँ दिवाली का महापर्व है, आपको लग रही होगी घर की लीपा पोती भी बची होगी, साफ सफाई सबको चिंता होगी। तो मैं एक आपको उपचार बताता हूँ कि दीपावली के टाइम के लिए काम को मत रखा करो। आज से कम से दशहरे से पहले सारे काम करके निपटा दो और दशहरे के बाद तो आनंद लो। अब तुम एंड टाइम के लिए बैठे रहो कि मुझे तो घर में अभी सफाई भी करनी है ना, चादर भी धोने हैं, बिस्तर भी धोने हैं, पर्दे भी धोना है, लीपा पोती भी करना है, इस रसोई को भी साफ करना है और रसोई के अंदर जो बर्तन रखे निकाल के उनकी भी धुलाई करना है। तो फिर आप पे टाइम कहाँ बचता है भाई? दिन छोटे हो गए, आप जहाँ आके बैठे संध्या हो गई और फिर टाइम बचता नहीं है और रात में सोने में टाइम निकल जाता है। तो भैया दशहरे से पहले बहुत टाइम रहता है, दिवाली का काम दशहरे से पहले निपटा लें। जय हो बाबा। वैसे निपटा लेते होंगे सभी। अरे तो कैसे भैया मुझसे गुणा क्यों नहीं लिया? मैं तो पूरा काम निपटा के बैठा हूँ दशहरे से पहले। धन्यवाद। जय हो जय हो। अब आप अब करो, देखो आज तो एक मौसम का आनंद दशहरे के बाद बालाजी धाम में लेना है। तो अब आप लीपा पोती करोगे कि या कथा सुनोगे? महाराज हो गई क्या सफाई? हो गई ना, चल बढ़िया। लीपा पोती मिलकर भाई घर की शोभा तब बढ़ जाएगी। हाथ पैर का मैल छुड़ा लो, ये बहुत सुंदर बात है। पहले हमारे शिक्षक हमारे गुरु हमको बताया करते थे महाराज, पापों का नाश करने वाले। महाराज आप समझ सकते, उस पर प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ उसे अपने आप को दे देते हैं। कब? जो पक्का व्रत करता है तब। देखिए प्रतिदिन चौमासे में केवल जल पीकर रहता है उसे रोज रोज अश्वमेध का एक फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य चौमासे में श्री हरि के प्रीति के लिए शीत और वर्षा सहन करता है, शीत और वर्षा सहन करता है, नियम नहीं, चाहे बरसात हो तो आना है, ठंड पड़े कड़ाके की तो आना है, लेकिन कड़ाके की ठंड में गुड़ गुड़ करके डरे बोले महाराज सूर्य निकलो नहीं, बोल निकल चल बालाजी पहुंच जाएंगे, आखिरी में कथा तो मिल जाएगी। नहीं, आप नियम मत तोड़ो। बरसात हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आप देखो जो मनुष्य चौमासे में श्री हरि की प्राप्ति के लिए शीत और वर्षा सहन करता है उस पर भगवान प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ उसे अपने आप को दे डालते। वो भगवान जगन्नाथ स्वयं उसको सौंप देते। जान तो तुम्हें ही हो जाए। तो इसलिए ये नहीं कि भैया आज में मालूम है अभी रोड पे वो सफेद वो बना दिए, डिमार्क लगा दिए ना, डिमार्क बोलते हैं सफेद रोड पे लाइन डिमार्क बोलते हैं ना। तो मैं ये सोच रहा था जी अच्छे लगे। अब देखिए मैं आज सुबह 4 बजे आ रहा हूँ और जो व्हाइट डिमार्क लगे हुए व्हाइट रोड पे
मैं क्या सोचता चला आ रहा, ये अच्छे लगा दिए। क्यों? बोले सर्दी आने वाली है। हमने क्यों? बोले वो कोहरा भी छाता है। अरे और बोले दिखता नहीं है तो क्यों? बोले इसके सहारे सहारे हम भागते। रोड को सहारो ही है। नीचे को गाड़ी हो विचार देखिए, अभी सर्दी नहीं आई, कोहरा नहीं छाया, लेकिन उस दिमाग ने ये तय करा दिया कि नहीं ये ठीक रहा। क्यों? मंदिर जाने के लिए जाड़े में कोहरा छा जाता है ना, तो गाड़ी में वास्तव में कुछ दिखता नहीं, जी माने जी भड़बड़ाता है, कहीं टूट नहीं जाए, इधर को जाए इधर को। अच्छा वो सफेदी दिखती है ना, तो धीरे 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 उसी धीरे। के सहारे। अच्छा आप विश्वास नहीं, गेट को मुझे ढूंढना पड़ता है कि गेट पे आ गए ना, फिर मैं खिड़की खोलता हूँ, फिर देखता हूँ कि नहीं ठीक आ गए, नहीं ठीक आ गए। तो ये कोरो पड़तो है तो आप समझ, अरे हम अकेले नहीं, आपके साथ भी ऐसा होता होगा सही साहब। तो आपकी भावना जब ऐसी है, अब हम कह रहे हैं जी क्या लगे, लेकिन हमने अपना मार्ग ढूंढ लिया कि ये हमारे लिए सुख संदेश है, ठीक है ना। आपकी सोच में कुछ अच्छा चलता रहे तो ठीक है, अच्छी ठीक है। अर्थात महाराज जो मनी मन भगवान नारायण का चिंतन करके इस परम पवित्र और पाप की शुद्धि हेतु पुराण को सुनाता है अथवा पढ़ता है, वो मरकर भी मोक्ष को प्राप्त सुनाता है या पढ़ता है, वो मोक्ष को प्राप्त। तब नारद जी ने पूछा, बोले हे ब्रह्मा जी, हे प्रजापति। नारद जी और ब्रह्मा जी में इस समय संवाद चल रहा है। बोले हे प्रजापति, 16 उपचारों के लिए किस प्रकार भगवान की पूजा की जाती है? 16 तरह की पूजा है, वो किस तरह हो? नारद जी ने पूछ लिया है। नारद जी ने, हे प्रजापति ब्रह्मा जी, वेद और शास्त्रों के प्रजापति 16 उपचारों से किस प्रकार भगवान की पूजा की जाती है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, वेदों और शास्त्रों के विधान के अनुसार भगवान विष्णु की भक्ति दृढ़ करनी चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति, ये स्थान क्यों जागृत हुआ? नहीं आई समझ। बालाजी आए, स्थान बना, धाम बना, और बालाजी ने यह और कायाकल्प करने के लिए श्री विष्णु भगवान महायज्ञ कराया, जो 11 रोज चला। भगवान विष्णु माने श्री विष्णु भगवान महायज्ञ पहले राजे रजवाड़े चक्रवर्ती राजा किया करते, चक्रवर्ती राजा करते। विष्णु भगवान महायज्ञ मामूली है कि नहीं है? और 11 रोज आप अपने इस क्षेत्र में टटोल के देख लो, 11 रोज श्री विष्णु भगवान महायज्ञ। मैं जानता हूं, मेरा अंदाज है जब तक 4 दिन का यज्ञ, 3 दिन का, 7 दिन का देश है, लेकिन 11 रोज का यज्ञ कहीं नहीं चला। और सफल यज्ञ, सफल यज्ञ सभी प्रकार से, जहां किसी से मांग जांच नहीं, जहां किसी की पर्ची नहीं फटी, जहां किसी से यह भी नहीं कहा गया कि इतना करो, लेकिन हो गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, वेदों में शास्त्रों के विधान के अनुसार हे देव ऋषि नारद, भगवान विष्णु की भक्ति ही दृढ़ करनी चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति दृढ़ता से, तो स्वयं नारायण है, श्री हरि है। ये सब जो कुछ दिखाई देता है सब मूल वेद है, ये सब दिखाई देता है वही परमात्मा का स्वरूप है, मूल वेद है, शास्त्र है। ये सारी सृष्टि ही विष्णुमय है। जहां चितबहु ता प्रभु आसीना, जहां चितबहु ता प्रभु आसीना, सेवई से मुनिस प्रवीणा, चितबा पाछे प्रभु देखा, सही बंधु सी यह सुंदर वेश। सारी सृष्टि ही राम में, ईश्वर में है, विष्णु में है, और वेद सनातन भगवान विष्णु का स्वरूप है। वेद
साक्षात भगवान का भगवान सनातन विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। ये विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। आप जिसका पाठन करते हैं, जिसके दर्शन करते हैं, वेद ही भगवान विष्णु का स्वरूप है। हे देव ऋषि नारद, वेदों के आधार ब्राह्मण तथा ब्राह्मणों के देवता अग्नि है। वेदों का आधार ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का आधार अग्नि। समझ लो। हे देव ऋषि नारद, वेदों के आधार ब्राह्मण तथा ब्राह्मणों के आधार अग्नि, और अग्नि में आहुति डालने वाला ब्राह्मण यज्ञ में सदा भगवान श्री हरि का यजन करता हुआ तथा विष्णु जी की पूजा निरंतर संलग्न रहता हुआ संपूर्ण जगत को धारण करता है। जो वेद उच्चारण करता है, अग्नि में नित्य आहुति देता है, भगवान है। समझ लो कि वो संपूर्ण जगत को धारण करता है। हे देव ऋषि नारद, भगवान नारायण स्मरण और ध्यान क्लेश दुख आदि का नाश करने वाले चतुर्मास में भगवान श्री हरि जल में विशेष रूप से व्याप्त रहते हैं। जल में अन्न पैदा होता है, जल से ही अन्न पैदा होता है और जिससे जगत की तृप्ति होती है। ये जल पड़ा था वो ठीक लगा? आप तो चिल्ला रहे थे, पीड़ा तो नहीं है? आपकी फसल 16.5 चिंता नहीं। आप बहुत जल्दी परेशान, राम राम मर गए, लेट हो गए, ये हो गई, वो नहीं गई पीछे। अच्छा, तुम्हारे सोचने से क्या हो? तुमको संसार की चिंता नहीं है, लेकिन संसार के पालनहारे को पूरे जगत की चिंता है। हमें तो अपने घर की चिंता है। हमारे खेत में जोत जल्दी आ जाए, हम जल्दी जोत के जल्दी कर दे, पहले नंबर पे कर दे। आपके मन तो भैया सबकी जोत क्यों नहीं आ जाए, सबकी जुताई क्यों नहीं हो जाए, सबकी बोवनी क्यों नहीं हो जाए, सबके खेत में अनाज क्यों नहीं डल जाए, सभी संपन्न क्यों नहीं हो जाए? धन्यवाद। भाई सभी संपन्न क्यों नहीं हो रहे? भाई सभी निर्धन क्यों रहे? हम तो कहते हैं सभी धनवान हो जाए, लेकिन धनवान के साथ धर्मवान, सत्यवान, ज्ञानवान भी हो जाए। वो अन्न भगवान विष्णु के शरीर अंश से उत्पन्न होता है। जो अन्न है ना, वो भगवान विष्णु के शरीर के अंश मात्र से उत्पन्न होता है। तुम्हारी आंखें खुली के नहीं खुली किसान? अब तुम्हारा क्या है? बड़े परेशान रहते हो, बड़े परेशान रहते हो महाराज। खेत के मालूम पड़ जाए, जोत आ गई, यहाँ आवाज आ जान दो, जोत आ गई, यहाँ क्या कर? जोत आ गई, चल। खेत में गाय लगी है, गाय लगी है, चल। तुम्हारा तो खेतों घट गया, पानी पानी देना, कथा धर दो जहाँ, चल। ये जो हमारी बहुत जल्दी की आसक्ति संसार को होता है, ये गड़बड़ है। अच्छा देखिए, जो नुकसान होना था हो गया। गाय खेत में आ गई, खा गई। अच्छा हम जल्दी कितनी भी करेंगे तो दूध खा जाएगा। तो भैया राम के खेत, राम को ही सब कुछ। अगर गऊ ने मुख मार दिया, अगर हम भगवान की कथा में बैठे हैं तो भगवान की दया से वो हो सकता है वही सोना बन जाए हमारे लिए। बोल साचे दरबार की। महाराज आप सब लोग तो मैं देखता हूं जहां अपनी भैंस की आवाज पहचान लेते, भैंस आ गई, गैया निकली, गैया हमारे गई खुर हमारी गाय की, कोई मोटर सा हमारी, तो ऐसा है। लेकिन जब भगवान की आवाज में पहचान बाबा
महाराज कौ को ट्रैक्टर ट्रॉली निकलती है हमारे अरे जो 3 लोग के नाथ बैठे तो भाई ट्रॉली बोली सब फिर नहीं देखते रहो, वो तो नकली जा रहा है, असली माल तो जो बैठा है। अच्छा सोच ऐसा है कि तो सोच दरवाजे पे बैठे बहू बहुत निकल रही, नाती बहुत निकल रहे मोहल्ला के बस्ती के, और भाई को आता है बहू आई, हाँ बाकी में हमारी बहू बेटा बोल देखो माने जी आदमी का जी मोह ये चक्कर क्या है भाई, जब हमारी प्रति समानता में हो जाएगी, जैसे हमारी बहू हमारे नाती आजा बेटा निकल जा बेटा आशीर्वाद, माने जब हम समानता का व्यवहार करेंगे तो बड़ा आनंद आता है। हम रेवड़ी बांटेंगे, हम मलाई बांटेंगे, अब जहाँ में हम छाट छाट के बांटे महाराज तो फिर तुम तो फिर वो अच्छा आयो तो मिले जी क्या चक्कर है। अब जो तो हमें यही क्रूरता दिखती है, माने तुम ऐसा वैसा पंगत में बैठे तो अब पैसा दीसा बोले जा मैं 2 पुआ और डाल दीजिए अपनों ही बैठो, काय भैया जी का पैरी बैठे सिबन नहीं 2 पुआ दे रहे तो सिबन नहीं दो, अगर 4 पुआ सिबन दे तो 4 दो भाई। ऐसा क्यों करते हो कि जिन तो हमारो तो जामे 2 की जगह 4 टपका दे, और जी अपनों ना ने तो 4 की जगह 2 दे जी, क्या चक्कर सूरा बात है रेवड़ी और चीन चीन कहते तुम सूरा तो नहीं हो मेरे भाई, अगर ऐसा करके दोगे तो आंखें चली जाएंगी, सूरा की कहावत तुम पे लागू हो जाएगी, तो देने लायक भी नहीं बचोगे कि कौन सो फिर भाई बांटो फिर वहां तो कहेंगे दादाजी अच्छा जी तो अपन ये था। देखिए समानता रखिए, ये सच्चे दरबार में, भगवान के दरबार में, महादरबार में, समाज में समानता रखिए। आप अपनों को खिलाने की खाने की कम कोशिश करिए, लेकिन बाहर से जो हमारे अतिथि आते हैं हमें मिले या न मिले पहले उनका ध्यान रखना। घर में हमने न्योता दे दिया और घर में दरा के भगत जी महाराज आगे एक काम करो, भगत जी को तो घी की पूड़ी निकाल दो, पंडित जी भी है निकाल दो, क्यों अरे जी खा के जाएंगे तो दुनिया में कहेंगे घी की पूड़ी, क्यों जी और का दुश्मन आए तो उनको तेल की निकाल दी, अरे भगत जी को भी निकाल दो तेल की पूड़ी महाराज। अच्छा चक्कर क्या है, मैं आज आप माता आपसे पूछ रहा हूँ, आप ऐसा घर में बिल्कुल मत किया करो, आप घर में एक जैसा व्यवहार करो। अगर ब्राह्मण को घी का बना है तो जी और का ब्राह्मण और कैसे भाई, उनको भी घी निकाल दो, तेल की दे रहा है तो उनको भी खिला दो तेल की। फिर हमने जी सुनिए कि ब्राह्मण नाई की सेवा करते तुम्हारी जय जयकार कर दो, अच्छा तुम अपनी प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण नाई को तो बढ़िया से बढ़िया और जी और को नहीं, कोई जवाब है क्या नहीं तुम्हारे पास? तो ये भेदभाव कैसा रोज हो रहा, ये घर के अंदर रसोई के अंदर भेदभाव कैसा जी महाराज। बात आती है महाराज वेदों के आधार है, अग्नि में आहुति डालने वाला ब्राह्मण यज्ञ में सदा भगवान श्री हरि का यजन करता हुआ तथा श्री विष्णु की पूजा निरंतर करने लगा है। प्यार कलेश दुख आदि का नाश करने वाला है। चतुर्मास में भगवान श्री हरि जल में चले जाते हैं, अर्थात ब्राह्मण को उचित है कि वो पहले स्मृतियों में बताई हुई विधि के अनुसार अपने शरीर में उक्त 16 सूक्तों का न्यास करे, तत्पश्चात भगवान की प्रतिमा अथवा सालिग्राम शिला में विशेष रूप से न्यास करे, ये ब्राह्मणों के लिए बताया गया है। और फिर क्रम से आबान आदि करे, वैकुंठ धाम में विराजमान कौस्तुभ मणि से सुशोभित कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी दंडधारी और शिखा सूत्र से सुशोभित पीताम्बरधारी रूप से भगवान विष्णु का आभार करके ध्यान करें। मंत्र पापों के समूह का नाश करने वाले श्री विष्णु को इस रूप में अपने ध्यान में
स्थिर करके उन्हें पूजा के लिए अपने आगे आह्वान करे और पुरुष सूक्त की प्रथम सहस्त्र स्पर्श शीर्षा पुष्टम इत्यादि मंत्रों के आदि में ओमकार जोड़कर उसका उच्चारण करे और उसी के द्वारा भगवान का आह्वान करे। इसी प्रकार दूसरी ऋचा पुरुष एवं इत्यादि पार्षदों सहित श्री हरि को आसन समर्पित करे। हे देव ऋषि नारद, वे सभी आसन स्वर्ण में है, ऐसा मनी मन चिंतन कर भगवान के लिए सोने के सिंहासन। जैसे किसी का अपन को उच्चारण करना है, ओम पहले लगा है, ओम मां दुर्गाए नमः, ओम रामाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। ये ओम उच्चारण है। अर्थात फिर तीसरी ऋचा से पाद समर्पण करे और उसमें गंगा जी का स्मरण करे और इसके बाद सरताव तथा सातों समुद्रों के जल से जगदेश्वर भगवान विष्णु को अर्घ दे। माने उसमें बनाई हमारे पास 7 समुद्र का जल नहीं है, लेकिन ऐसा उसमें आह्वान करके उनको अर्पित करें। आप गंगा जी में नहीं जा सकते, आप जल को गंगा मानिए। ओम गंगे हर हर गंगे नमः समर्पिताय नमः, ऐसा माना। श्रद्धा और सागरों का चिंत मात्र करके करना चाहिए। चौथी ऋचा में अर्धदान करना उचित। इसके बाद श्री हरि को अमृत से आचमन करा के 3 आचमन से ब्राह्मणों की शुद्धि बताई गई है। आचमन जल स्वच्छ एवं फेट आदि और शुद्ध हृदय से रहित होकर ब्राह्मण इतने जल अर्थात आचमन करेगी वो उसके हृदय तक पहुंच जाए। क्षत्रिय कंठ तक जाने लायक जल से आचमन करे और वैश्य तालुक तक पहुंचने लायक आचमन करे। स्त्री और शूद्र एक बार जल स्पर्श मात्र करके करने से शुद्ध हो जाते हैं। तथा 5वीं ऋचा के अनुसार हे देव ऋषि नारद, ऋचा के द्वारा भक्ति युक्त चिन्ह से आचमन करना चाहिए। भगवान हरि केश भक्ति से ग्रहण योग्य है। भक्ति से वे अपने आप को भी समर्पित कर देते हैं। तत्पश्चात सुगंधित पदार्थों द्वारा सुशोभित और सभी औषधियों से युक्त स्वर्ण में अर्थात कलशों में रखे हुए जल से भगवान का स्नान कराएं। श्रद्धा पूर्वक मन में चतुर्मास में हे देव ऋषि नारद, भाव द्वारा लाए हुए तीर्थ जल से स्नान कराना चाहिए। श्रद्धा के बिना की हुई रत्नों की राशि भी निष्फल होती है और श्रद्धा से दिया हुआ जल भी अच्छे फल देता है। श्रद्धा होना चाहिए, समर्पित भाव होना चाहिए। अगर हम बालाजी धाम ग्राम बैठा में आए तो पैसे का, रुपया का, धन का, स्वर्ण का, चांदी का या कोई महत्व नहीं है। आपका भाव, आपका मन कितना समर्पित भगवान के चरणों में। बात केवल वो है, सन्मुख होए जीव मोह जबई और जन्म कोटि विनाश। भगवान रुपया पैसे से राजी नहीं। आपका भाव क्या है? आप आकर यहां सच्चे मन से बैठे हैं या आपको घर की चिंता सता रही है? आपको खेत कल्याण की चिंता सता रही है? आपको कोई महा उत्सव जो पर्व आ रहा है घर परिवार में जाके आपको वहां की चिंता सता रही है? हम जब तक बैठे हमारे लिए इससे बड़ा महा उत्सव और हो ही नहीं सकता। बड़े भाग्य से ये कथा मिली। आप घर परिवार में जाओगे, दादा दादी मिलेंगे, नाना नानी मिलेंगे, चाचा चाची मिलेंगे, पति पत्नी मिलेंगे,
पोते पत्री मिलेंगे, सब वो बिल्कुल आस लगाए बैठे होंगे। उनकी तो कोई बात, हमको ये कपड़े चाहिए, दिवाली आ गई ये चाहिए, घर में ये कमी आ गई है, घर में ये कमी। यहाँ पर कोई कमी नहीं, इस समय केवल भगवान के चरणों में अनुराग और भगवान की भक्ति में तल्लीनता और आनंद की गंगा की धारा आपके हृदय में इस समय चल रही है। लेकिन घर में जाके आपको संसार की पीड़ा फिर परास्त करेगी। घर में जाके संसार की पीड़ा आपको परास्त करेगी। आप सब यहां से जाते होंगे, घर परिवार के लिए बिल्कुल संसार रूपी पोथी को लिए बैठे रहते हैं। आ गए, ये बात तो वेद पढ़ के आए, अब संसार की पोथी खोल दो, इनको सुनाओ। जी महाराज, और बैठे रहते, चिंता नहीं है तुम्हें? अरे तुम जाके मुस्कुरा जाते, ठीक है, क्योंकि वहां तो सवेरे से वो घर संसार का वही अमृत है ना, वही चल रहा है वहां। अच्छे पल देने वाले, अच्छा छठी ऋचा से स्नान करा के, महाराज ये देव ऋषि नारद या ब्रह्मा जी कहते हैं छठी ऋचा से स्नान करा के पुनः आचमन करना चाहिए। सातवीं ऋचा से भगवान विष्णु के लिए चतुर्मास की कथा चल रही है, और चतुर्मास जो करते हैं इस कथा को पढ़ ले। चतुर्मास करने से पहले वेदों से ज्ञान ले। चतुर्मास की कथा, सातवीं ऋचा से भगवान विष्णु के लिए वस्त्र देना चाहिए, आठवीं से यज्ञोपवीत समर्पित करें, और नवीं ऋचा से यज्ञ मूर्ति श्री हरि के अंगों पर उत्तम चंदन का लेप करना चाहिए, जिसने सुंदर अच्छे कर्दम के द्वारा जगत गुरु भगवान विष्णु के अंग में लेप किया है, उसे अपने स्वयं से इस संसार को आच्छादित एवं तृप्त किया है। चंदन देने वाला मनुष्य संसार में अपने तेज से भगवान सूर्य के समान होकर देव भाव को प्राप्त होगा। आप चंदन लगाइए, आपका मस्तक स्वयं चंदन बन जाएगा। आप भगवान पर दिया धूप करिए, आप दिया धूप की तरह इस संसार में चमकते रहेंगे। आप भगवान की आरती उतारिए, भगवान आपकी आरती उतरवा दे। आप भक्त संत महात्मा और संसार का सम्मान करिए, ये संसार आपका सम्मान बढ़ा देगा। ये संसार आपका सम्मान बढ़ा देगा। आप बढ़िया भगवान के लिए चंदन, बढ़िया गुलाब के फूल, कमल के, चंपा के पुष्प भगवान को अर्पित करिए। भगवान पुष्पों से आपको लाभ दे। आप करके तो आप महापुरुष बन जाओगे, सतपुरुष बन जाओगे, आप वंदनीय हो जाओगे, आप पूजनीय हो जाओगे, आपका इतिहास बन जाएगा। कब? जब त्याग करेंगे तब। कब? जब भगवान को सदैव याद करते रहेंगे तब। कब? तब नित्य परमात्मा की याद में सोओगे तब। कब? नित्य भगवान का भजन करोगे तब। कब? आप नित्य तप तपस्या में विलीन रहोगे तब। ऐसा नहीं कि एक माला डाल के आप पे माला चढ़ जाएगी। अरे समर्पित भाव, रोम रोम भगवान परमात्मा का घर, धन, दौलत ईश्वर की, परमात्मा ईश्वर की है। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। मेरे पास अगर अपना बनेगा तो भगवान के चरणों में अनुराग अगर बन जाए, भगवान के चरणों की रज मुझे मिल जाए, भगवान की दया कृपा मुझे मिल जाए, आप जैसे संतों का आशीर्वाद मुझे मिल जाए, और सूर्य की किरणें मेरे मस्तक पर स्थिर हो जाए, और चंद्र आके मेरे सर पे अपनी शोभा बढ़ा दे, इससे बड़ा ये संतों का श्रृंगार है, ये संतों के आभूषण है, ये गिरवा वस्त्र, ये ईश्वर का ही तो स्वरूप है। गिरवा वस्त्र
ये परमात्मा की तो देन है। आज एक फकीर को इनकी क्या आवश्यकता थी, एक सेवक को इनकी क्या आवश्यकता थी, लेकिन हो गई कृपा राम की, तो ये भी मुझे धारण करने पड़े, क्योंकि ये सनातनी की पहचान है, ये सनातनियों की आत्मा है, ये सनातनियों का वस्त्र है, ये सनातनियों का ही वस्त्र है। जय बाबा। हमारे सनातनी की पहचान पक्की पहचान, ढोंग ढसोले नहीं, पाखंडी पहचान नहीं, सत्य पहचान, सत्य पहचान। ये राष्ट्र की धरोहर है, ये धरती माता की चुनरी है। आप समझ लीजिए, अर्थात संसार में अपने जैसे भगवान सूर्य के समान होकर देव भाव को प्राप्त हो जाते हैं। आप भगवान जैसे बनते जाओ। जब आप चलते आपकी आंखों में तेज होता है, जब आप चलते आपके मस्तक पर तेज होता है, जब आप अनाज भुज लंबी भुजाओं को फैला के जब चलते हैं तो महापुरुष कहलाते हैं। महापुरुष आजान भुज, जिसकी लंबी लंबी भुजाएं, जिसके लंबे लंबे उंगली हो, महापुरुष कहलाते हैं। ये ऐसे ही नहीं, इस साधना से अवलंब प्राप्त होता है। देव ऋषि नारद से ब्रह्मा जी ने साफ कह दिया, महाराज बोले जिसने सुंदर यज्ञ कर्म के द्वारा जगत गुरु भगवान विष्णु के अंगों में महाराज चंदन लगाया, चतुर्मास में भगवान विष्णु को चंदन के लेप से सुंदर रूप से देखते हैं, वे कभी यमपुरी नहीं जाते। चंदन सभी लगाते हैं, भगवान को चंदन प्रातःकाल सभी लगाते हैं, उनकी चरण वंदना भी करते हैं, तुलसी का दल भी अर्पित करते होंगे। प्रातःकाल कुछ भोग, कुछ माने ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, या घर के अंदर पूरी पकवान जो भी बना, जल पात्र रख के उनसे कहते हो प्रभु पाइए, पर्दा डाल के स्वीकार कीजिए। ऐसा सभी करते हैं। माता भगवती की मांग डेली भरते होंगे, माता भगवती के चरणों में मावर डेली लगाते होंगे, माँ भगवती के बिंदु लगाते होंगे, डेली लगाते होंगे। सभी नित्य करते होंगे? नहीं करते, मुंडी मत हलाओ, सब नहीं करते, नित्य करते। ये चीज बंदनी है। जिस समय माँ भगवती की आप मांग भरोगे, माँ भगवती आशीर्वाद देंगी। मांग भरने का औचित्य केवल हमारी माताओं को नहीं, हमको भी दिया हुआ है। हे माँ भगवती, हम आपके सुहाग की लंबी आयु, दीर्घ आयु की आपसे कामना करते हैं। भगवान शंकर सदा अमर बने रहे, जैसे वो अमर है, अमरनाथ है, सदैव अमर बने रहे। तब भगवती माँ पार्वती खुश होकर कहती, बेटा वो तो बने ही रहेंगे, मैं तुझे आशीर्वाद देती है, तू भी अमर बना लेना। ये आवाज आती है, आवाज सुनोगे, बात करोगे, आवाज भी आएगी, और बात नहीं करोगे तो क्या सुन पाओगे? धन्य बाबा, धन्य। जब मेरे कहने से नहीं, नित होना चाहिए। तुलसी माता को शाम को दीपक रखते होंगे, आरती उतार के उनका आशीर्वाद लेते होंगे शाम को, डेली डेली द्वार के प्रथम गेट पर ऊपर तुलसी माता दीपक। ये दिनचर्या है। सोते समय माँ भगवती गुरु की चरण वंदना करके हम शयन कक्ष में जाते हैं, जल पीकर आराम से सो जाते हैं। भगवती का दर्शन करते, भगवान का दर्शन, हनुमान जी का दर्शन, और संसार में विलीन हो जाते हैं। संसार को त्याग कर परमात्मा में विलीन होकर सो जाते हैं। नींद बढ़िया आती है। जब प्रातः काल उठते हैं तो शरीर प्रफुल्लित होता है, रोम रोम प्रफुल्लित होता है, चेहरे पे खुशी आनंद की अनुभूति होती है, चेहरा भी कमल की तरह खिला हुआ है। सच्चे अगर रात में खेत की, खलियान की, दुकान की, मकान की, बाहर की, भीतर की, घरवाली की, बाहर वाली की
बारवाली कौन है मुझे पता नहीं है। बोल साधे बेटी की बेटा की जा की बाकी सोच जो महाराज पड़ोसी की जा की बात से जाए माने ऐसे वैसे अरबाने जो कह दी सो कह दी सोच सुबह चेहरे पे मुस्कुराहट होना चाहिए, चेहरे पे तेज होना चाहिए, चेहरा खिला होना चाहिए, चेहरे पे खुशी ये जीवन है। आप क्यों मलिन हो? जैसे बहुत से मर गए साहब, आज तो इतने का नुकसान, आज जी हो गया, घर में मोड़ा बीमार, नाती बीमार हो गया, मर गया, घर वाली बीमार। अरे भाई ठीक है, ये तो ताप बुखार है, ये तो संसारी रोग है, अंध रोग है। बुखार आ गया सवेरे डॉक्टर की दुकान हो की जाले गोली दे दो, ठीक है, तो यही तो बात है। अब ताप बुखार में मर गए भाई, मर गए। अर्थात मैं किसकी कहूं, एक श्री भैया हमारे जगत की तृप्ति अर्थात भगवान तो उन्हें भी अच्छे लोग प्राप्त होता है। 11वीं ऋचा से श्री हरि धूप वनस्पति का रस तथा अतिशय सुगंधित ये धूप संपूर्ण देवताओं के सूंघने से योग्य है। भगवान आप से दान करें इस मंत्र का उच्चारण करके और भगवान को अगुर धूप निवेदक करें। चतुर्मास में इसका महान फल होगा। कपूर, चंदन, मिश्री, मधु, जन्म अष्टमी से युक्त धूप श्री हरि शयन काल में निवेदन करना चाहिए। देवता सूंघने से ही प्रसन्न होते हैं, अतः धूप इनकी घृणा निंदनी तृप्ति करने और शुभ साधन और मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों की 12वीं ऋचा से दीप दान करना चाहिए। जो चतुर्मास में भगवान विष्णु के आगे दीप दान करता है उनकी पाप राशि पल भर में जलकर भस्म हो जाती है। उस पीरियड में मैं एक बात भूल नहीं बता पाया, हनुमान जी पहुंच गए थे। माने मुझे 10, 15, 20 दिन बाद आप वो मैं सीन बिल्कुल आपसे सुन कह रहा हूं, भयंकर रूप था उनका, भयंकर माने बानर रूप में। और मेरे सामने वाला बिल्कुल मेरे घर के सामने जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है वहां एक विशाल माने बंदर नहीं, वो तो स्वयं परमात्मा थे। कनक भुताराकार शरीरा समर भयंकर अद्भुत भी 2 दिन पहुंचे। जब उन्होंने मुझे दर्शन दिए तब मुझे भरोसा हो गया। अब मेरा जीवन, मुझे जीवन में तो भरोसा है क्योंकि मेरे जीवन की नैया मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं, संसार के हाथ में नहीं, हमारे आपके जीवन की नैया भगवान के हाथ में है। और भगवान जब तक जाएंगे तब तक साथ चलेंगे। उसके पश्चात मुझे दर्शन दिए और मैं उसके बाद यहाँ आया था लेकर मंदिर पे। आप समझ सकते हो, पहुंच गए। ईश्वर की बड़ी लीला है, ईश्वर की लीला से बढ़कर कोई नहीं है। आज जो भी है ये शरीर है, मेरा भले ही अल्प आयु थी लेकिन भगवान ने ये आयु बढ़ा के आप सबके दर्शन के लिए, कुछ अच्छा करने कराने के लिए, कुछ अच्छा जोड़ने के लिए आपके साथ मुझे पैदा कर दिया है। अब ये जीवन कब तक है मुझे पता नहीं है, लेकिन जब तक है मैं आनंद में। मृत्यु का भय मुझे कदापि नहीं है क्योंकि मैंने 2 बार मृत्यु को नजदीक से देखा। जय हो मुझे मृत्यु का भय नहीं। जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है मैंने, इतना सब कुछ देखा है मैं कह नहीं सकता हूं। मैंने ऊपर नीचे बाहर भीतर सब कुछ देखा है। अर्थात दीपदान के अंतकरण मोक्ष पद में स्थिर मुक्ति युक्त पुरुषों को मैं कभी किसी के लिए कभी बुरा नहीं। मेरा मन, मेरा भाव, मैं भावुक हूं बहुत ज्यादा। मैं आपके प्रेम के बंधन में इतना भावुक हूं कि मैं आपको भावुकता का अगर कोई वेद भी होगा मेरी भावुकता के आगे वो भी कम पड़ जाएगा। मैं इतना भावुक
लेकिन मेरी भावनाओं के साथ जब खिलवाड़ कभी हो जाता है, मैं बहुत अपने आप को कोसता हूं। मैं दूसरे को नहीं कोसता हूं कि मैंने तो सब कुछ तुम्हें दे दिया, मैंने सब कुछ तुमको समर्पित कर दिया, मैंने अपने लिए, अरे मेरे तुमसे प्रिय कोई है नहीं तो मैंने प्रिय सुना है कि पत्नी पुत्र पोते होते हैं, मैंने तो पत्नी पुत्र पोतों से भी अपनी प्रेम वार्ता कभी की नहीं। जय हो मैंने सब कुछ आपको दे दिया, मैंने तुमको सर्वश्रेष्ठ की कड़ी में रखा, सबसे आगे रखा, अपने आप को हमेशा मैंने पीछे की कड़ी से जोड़ा। मैं भावुक हूं, मेरी भावना शायद आप नहीं समझ सकते, मैं इतना भावुक हूं, कहीं ज्यादा भावुक हो गया तो आप इसलिए लीला देख सकते हो कि मैं अपने प्राणों का भी बलिदान करने के लिए सोच सकता हूं। इतना भावुक, जय हो बाबा, इतना भावुक हूं मैं। आज आपको इस महापर्व के दौरान कह रहा हूं, इतना भावुक हूं कि मैं इतना भावुक कभी हो गया तो प्राणों की आहुति भी मैं दान कर सकता हूं। इतना भावुक कभी नहीं बाबा, इतना भावुक। इसलिए मेरी भावना आप सोच समझ के मेरे साथ चला करोगे। मैं तो गिरे हुए को भी अपने साथ अपनी छाती से लेकर लेता हूं। मैंने अपने पराई का कभी बोझ नहीं लगाया, बोल सोचे मैंने कभी किसी से दूर दृष्टि नहीं बनाई। जो मेरे पास आया मैंने छाती से चिपका लिया। अगर उसने मेरे साथ अच्छा किया हो, चाहे बुरा किया हो, चाहे मेरा मान अपमान किया हो, मैंने कभी किसी का निरादर नहीं किया। आज मैं बहुत भावुक हो गया हूं। मुझे वो पल पुणे याद आ गया, आज से 3 साल पुराना, और यही टाइम एक सज्जन का फोन आया, वो भी पास से उस बीमारी से। मैं कम से कम 10-15 मिनट तक रोता रहा। मैं बात नहीं कर पाया, मैं केवल रोता रहा। वो भी रोते रहे, जिनका भी मैं नाम नहीं बताऊं। रोना कोई बीमारी के डर का नहीं था, रोना उस समय के चक्र का था। उस समय का चक्र ऐसा था कि मैं जिन पर सब कुछ आज मेरे पास, तो मैंने भगवान से वही प्रार्थना की, परमात्मा आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे अलावा इस संसार में कोई नहीं। बुरे वक्त में और बुरे समय में ईश्वर से बढ़कर कोई शक्ति नहीं आती। मैं आपसे हाथ, मैं आज इतना परास्त हूं अंदर से, क्योंकि वो पीड़ा जब ध्यान में आती है, वैसे तो मैं कभी पीड़ा को ज्यादा पालता नहीं, मैं ही जानता हूं। अर्थात दीपदान के अनंत मोक्ष में स्थित भक्ति युक्त पुरुष को 13वीं ऋचा के द्वारा भगवान की अनन्य नैवेद्य निवेदन करना चाहिए। हे ऋषिवर नारद, अन्नदान के अनंतर भगवान को पुनः आचमन करना चाहिए। और ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिवर नारद, तत्पश्चात 14वीं ऋचा से सब पापों का नाश करने वाली आरती उतारे और भगवान को नमस्कार कर। 14वीं ऋचा से भगवान की सभी तरह से आरती उतारे और चारों ओर से घूमकर भगवान की परिक्रमा करना चाहिए। 4 बार परिक्रमा करने से चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण जगत की परिक्रमा तथा भगवत संबंधी तीर्थों की यात्रा संपन्न हो जाती। आज आपने एक चीज प्रातःकाल देखी होगी, आज अपन ने प्रातःकाल दुर्गा माँ की आरती की। आरती के बाद हमेशा अपन वहां स्थिर हो जाते थे, लेकिन उसके पश्चात भगवान शंकर की आरती चल रही थी। अपन सब आए, वहां की आरती का भी आनंद आशीर्वाद लेके उनकी परिक्रमा करके तब मतलब बैठे थे।
अब समझो, आप ईश्वर के लिए जो अच्छे से अच्छा कर सकते हो, ईश्वर के लिए कोई दिखावटी चीज नहीं है। अभी मैंने बोला है तो कोई ये बताने वाली बात नहीं है, अनुभव करने वाली बात, समझने वाली बात कि ये क्या होगा। तदंतर 16वीं ऋचा द्वारा भगवान विष्णु के साथ अपनी एकाग्रता चिंतन कर 16वीं भगवान विष्णु के साथ अपनी एकता प्रस्तुत करें, अपनी एकांत में भगवान से बात एक चित होकर मैं ही सदा विष्णु हूं, मैं ही बोले सदा विष्णु हूं। इस प्रकार अपने मन में भावना करने वाला ब्राह्मण जीवन मुक्त हो जाए। बोले मैं ही विष्णु हूं। इस प्रकार अपने मन में भावना करने वाला ब्राह्मण जीवन मुक्त हो जाता है। चौमासे में ब्राह्मण को विशेष रूप से योग युक्त होना चाहिए। इस प्रकार यह मोक्ष मार्ग प्रदान करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति बताई गई है कि श्रीमन नारायण 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 थोड़ा भजन सुना दो। इसके बहुत ही सुंदर देखिए हमारे ब्राह्मण देवता ने सुबह भी बहुत बढ़िया भजन, अच्छा आनंद की अनुभूति। आज उनका चेहरा मोरा भी प्रसन्न दिख रहा है। हाँ आज चेहरे पे लाल भी है। देखिए जब जीव प्रसन्न होता है तब चेहरा अपने आप बोलता है, दर्पण झूठ में बोले। आप दर्पण के सामने खड़े हो जाना, वो झूठ नहीं बोलेगा। आनंद, अति आनंद की अनुभूति ब्रह्मा जी के द्वारा मानसिक और शारीरिक सृष्टि का प्रादुर्भाव और चारों वर्णों के धर्म तथा शूद्र जातियों के भेदों का वर्णन भी किया गया। छोटा सा प्रसंग है, समय हमारे पास पर्याप्त है। कथा अगर ध्यान से सुनेंगे तो कथा व्यथा को, अच्छा इसमें जीवन में जो जो आपके साथ हमारे साथ जो भी बीता है, जय में जो भी इतिहास आया है वो सदैव याद रहेगा और जीव को हमेशा अपना जीवन जहां से वो पैदा होता है वहां से याद करके चलना चाहिए। हमारा जीवन, हम कैसे हमारा जन्म हुआ, किस घर में आए, उस घर में, उस परिवार में, उस गांव में, उस गली में, उस बस्ती में, उस क्षेत्र में हमने अपना जीवन कैसे निकाला, सदैव याद करना चाहिए। यहाँ पर नारद जी ने महाराज पूछ लिया, बोले पितामह 18 प्रकार की भुजाएं प्रजा, क्षमा करें, 18 प्रकार की प्रजाएं
कौन कौन सी है और उनकी जीवन वृत्ति और धर्म क्या है, ये हमें कृपया करके बताएं। जय हो। 18 प्रकार की प्रजा कैसे, ये कथा आपने सुनी कभी? बड़े भाग्यवान हो। अगर बालाजी महाराज की कृपा न होती, स्कंद पुराण की कथा आपको सुनने को न मिली होती। स्कंद पुराण की कथा को कोई आपका वेदाचार शास्त्री माने उसको कम से कम अगर लगातार भी कहता तो 2.5, 2, 3 वर्ष लगते बैठे बैठे जाते। और 2.5, 3 वर्ष की उसकी दक्षिणा क्या होती, आप दे पाते क्या? अभी पिछले शनिवार को हमारे जी आए थे पूजनी, हमारे प्रिया जी महाराज, उनसे माता की प्राण प्रतिष्ठा करानी थी। हम उन पर आसक्त थे कई दिनों से। उनके नेचर को देख के सुगम सरल और बड़ा समर्पित भाव रखते हैं। इतने वेदाचार होने के बाद, ज्ञानवान होने के बाद भी उनके अंदर अभिमान का नासूर नहीं। मेरा मन, मेरा भाव आप भी आप उनकी ओर चला। और मैंने उनको अपनी बात प्रार्थना करके रख दी, मेरे महाराज आपको माता की प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी। और उनने सुना तो एकदम चुप रहेंगे, शांत रहेंगे। देखा हमारी तरफ, मैं बोले आप कराओ महाराज। उन्हें एक ही शब्द कहे थे, ये मेरा बहुत बड़ा नसीब है कि बालाजी धाम में बालाजी की असीम कृपा से माँ, अपनी माँ, मेरी माँ, दुर्गे माँ, जगत की माँ की प्राण प्रतिष्ठा करने का आज मुझे अवसर प्रदान हो। गदगद हो गए, बात आई गई हो गई। मैंने एक दिन अपना दूत बना के इनको भेजा, मैंने जाइए महाराज जी से पूछ के आओ उनके कितने साधक, कितनी व्यवस्था और उनका कैसे क्या रहेगा पूरा, उनसे बात चर्चा करके आओ, आप समझ सकते हैं। मैंने उनकी दान दक्षिणा, भाई ऐसा बाद में कोई बात विवाद ना आए, पहले मेरा विचार था। आप गए, उन्हें मना कर दिया निःशुल्क, कोई मतलब नहीं। जो बालाजी समझे सो करते। समय नजदीक आया, मैंने एक बार फिर भेजा।